तो मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @टिकादास अकादमी पे सभी लोगों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एवरेज का पार्ट चौथा करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सवालों को हल करेंगे। ये आपका पहला सवाल है, एवरेज के पार्ट 4 का पहला सवाल है। आप लोग इसको एक बार करके देखो, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं कैसे सवाल। लिखा है सवाल, यदि 97 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। तो पूछा गया है पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। आप लोग एक बार हल करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे हम आपको। चलो देखते हैं, हम आपको बताएंगे, सिखाते हैं मैथ और एवरेज। बोला गया है कि एवरेज होता क्या है। एवरेज बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। ये आपका एवरेज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बस पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। एवरेज कितना दिया गया है, 82 दिया गया है। यहां तक आया समझ में, 82 दिया गया है, यहां तक आया। अगर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, ये इधर 2 जाएगा, 82 इंटू 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164। तो आपका पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का योग आ गया 164। यहां तक आया समझ में। आपने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से बताया। ये जो 97 संख्या लगातार दी गई, इनसे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये देखना है कि लगातार संख्या हो, जहां पे लगातार संख्या हो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। और पूछा गया है पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग हमने निकाल दिया है इस मेथड से। तो प्लीज़ आप लोग सवाल एक बार समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा है हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे सेम तरीके से। यहां पे संख्या कितनी भी दे दी जाए, संख्या से हम लोगों को बिल्कुल भी मतलब नहीं, बस लगातार संख्या होनी चाहिए। अब यहां संख्या दे दी जाए कितनी, आप बताओ कितनी, 7 या 700 या 15 या 20, कितनी। चलो 20 रखते हैं, 20। एवरेज कितना रखा जाए, एवरेज 40। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। आप लोग ये सवाल बनाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको दोबारा यहाँ से बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको एवरेज, और पढ़ा भी रहा हूँ। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तो प्लीज़ जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो सबसे पहले बेसिक क्लास देखें, फिर पहला पार्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो सभी लोग प्लीज़ पहला सबसे पहले बेसिक देखें, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस पे हैं, तब आपको समझ में आएगा एवरेज। चलो देखते हैं, यदि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। ये होता है कितना है तुम्हारा, 40 है। पहली और आखिरी का योग पूछा है, पहली और आखिरी का योग 40, इधर जाएगा, घोड़ा हो जाएगा 80। आपका आंसर आ गया 80। पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग आ गया। यहाँ तक आया समझ में। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो जानते हो, मतलब कि जो छात्र है ना, जो मैथ से जिनको डर लगता है, छात्र छात्राएं, तो प्लीज़ उन लोगों को आप बताएं कि @टिकादास अकादमी पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास चल रही है। तो आप लोग आए यहाँ पे और पढ़ें इस मेथड को। बिल्कुल जो बच्चा नहीं, मतलब डर लगता है जो बच्चे को मैथ पढ़ना, तो हम बिल्कुल ही बेसिक तरीके से बताएंगे। 2 सेकंड में हल करना, बस बहुत ज़्यादा 2-3 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा कतई भी नहीं। तो प्लीज़ उन बच्चों के पास मेरा वीडियो यहाँ पहुँचाएँ और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये सवाल आ गया। ये सवाल आप लोग घर से करके लाना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ये सवाल आप लोग नोट कर लें।
हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो हम अगले अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये सवाल है आपका, यदि सात लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? आप लोग एक सवाल बनाएं, फिर हम आपको बताएंगे। एक बार आप लोग समझ लें। लिखा है यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे ये सवाल हम लोग निकालते हैं। इन सवालों का आंसर सबसे पहले आप ध्यान दें कि मैंने 3 संख्या, कोई संख्या ले लो, एक 2 लिखा है और 4 लिखा है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब पहली और आखिरी का अंतर कितना है? 2 है। आया समझ में? ठीक है ना? चलो माना एक और संख्या ले लीजिए 6, और अब पहली और आखिरी का अंतर कितना है? 4 है। यहां से आया समझ में? देखो आप लोग एक बार ध्यान दें, देखो 3 संख्याएं हैं, टोटल 3 संख्या, 1 और 2 3। इसमें गैप कितने हैं? 1 गैप और 2 गैप हैं, गैप 2, और प्रत्येक गैप 2 के बराबर है। प्रत्येक गैप 2 के बराबर है, ठीक है ना? यहां तक आया समझ में? और एक संख्या एक और ले ली जाए 8। अब पहली और आखिरी का अंतर कितना है? कितना है? 6 है। यहां तक आया समझ में? अब इसका गैप कितना है? तो कुछ संख्याएं 4 हैं, 1 2 3 4 संख्या, गैप कितने हैं? 1 2 3 गैप, और प्रत्येक गैप 2 के बराबर है, ठीक है ना? अगर हम ये जो मैंने बताया है इसको जादू तरीके से हल करें तो कैसे हल करेंगे? संख्याएं मेरी कितनी? 4 संख्याएं, नंबर मेरे 4 हैं, गैप कितने हैं? 1 2 3, गैप कितने हैं? 3, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है, जितने गैप हो ना, जितने गैप हो उनसे हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, आपका 6 आ गया। आया 6? देखा जादू? कुछ भी नहीं करना होगा। हमने तो ये आपको बताया, समझा रहा हूं, आपको नहीं समझ, कुछ भी नहीं। देखो संख्या 4 थी, जितनी संख्या हो उसको एक कम कर लो, वही तुम्हारे गैप। संख्या 4 थी, चलो एक बार समझाते हैं और। तो संख्या 4 थी, गैप तुम्हारे 3, 1 2 3 गैप, चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो। सम संख्या भी 2 का अंतर होता है गैप का, विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, लगातार वाले, ठीक है ना? यहां तक आए समझ में? चलो अगर देखते हैं, फिर तुमको अगला देखते हैं, तुमको समझाएंगे अभी। 5 संख्या ले लो लगातार सम संख्या, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 संख्या, ठीक है ना? अब पहली और आखिरी का अंतर देखो कितना है? पहली और आखिरी का अंतर 8 निकालना पड़ेगा ना, लेकिन हम लोग को नहीं निकालना है। देखो समझो पहले, गैप कितने? 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, 4 गैप है ना? नंबर कितने तुम्हारे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर, गैप कितने हैं? गैप कितने हैं? 4 गैप, बस। और प्रत्येक गैप को 2 से गुणा कर दो, आपका वही आंसर 8। एवरेज से तुमको लेना देना नहीं है,
बिल्कुल भी लेना देना, हम देखो पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते हैं, खत्म कर दो, देखते ही खत्म, सब कुछ खत्म, सवाल अवाल कुछ नहीं, बस मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहो। देखो 5, 1 2 3 4 5 नंबर, गैप कितने तुम्हारे, जितने नंबर हो, जितनी संख्या हो, उसको एक हम कम कर देंगे, वही मेरे गैप, और प्रत्येक गैप 2 के बराबर होता है, बस वही आपका उत्तर। अब ये सवाल इसमें फॉलो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट। ये जो है तुम्हारा ये औसत, नहीं कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं, मैंने बताया ये तो बस दिखावा है, कुछ नहीं, बस देखो 7 लगातार सम संख्या है, 7 लगातार सम संख्या, बिल्कुल सही। नंबर कितने, नंबर कितने तुम्हारे, नंबर 7 नंबर, मतलब मैंने बोला जितने नंबर हो उससे एक कम कर दो, वही तुम्हारे गैप। गैप कितने, 7 में एक कम कर दिया 6, और प्रत्येक गैप 2 के बराबर होता है, बस 12 आ गया आपका, पहली और आखिरी का अंतर 12। देखा जादू, ऐसे हम लोग जादू दिखाते हैं। बस हम लोग अगला सवाल देखते हैं। प्लीज ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे मैथ पढ़ने से डरते हैं, सच में बता रहा हूं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे ना, मजा आ जाएगी, मैं सिखा दूंगा बिल्कुल, मतलब मैथ में तुमको डर खत्म कर दूंगा, बिल्कुल भी डर, धराशायी कर दूंगा डर को, तोड़ देंगे डर को, खत्म कर देंगे बिल्कुल। कहते हैं ना, अभी बता रहा हूं, एक शायरी के साथ पढ़ाते हैं भी, चीते की चाल और बाज की नजर, और जय सर के कॉन्सेप्ट पे संदेह नहीं करते कभी। कितना भी ले लो, 10 ले लो, ठीक है ना। औसत कितना ले लें हम, औसत ले लें, अरे कुछ भी औसत ले लो, 85 86 90 ले लो औसत, ठीक है, 90 औसत ले लो। अब बताओ क्या है, अब बताओ, इसमें बोला है कि पहली और आखिरी का गैप, मैंने बताया जितनी संख्या हो, संख्या मेरी कितनी, 10 संख्या है ना, 10 से एक कम कर दो 9, देखो संख्या जितनी हो उससे एक गैप, देखो तुम संख्या मेरी कितनी है 9, 10 संख्या है ना, एक कम कर दो, वो तुम्हारे गैप 9, और प्रत्येक गैप को 2 से गुणा कर दो, और वही आपका उत्तर, वही आपका उत्तर, ठीक है ना। अब मैं अगला सवाल बताऊंगा, आप लोग करना, अपने मन से करना। अब बताओ, अब बताओ, अब निकालो सवाल, आंसर निकालो। मैंने तो बताया है ना, संख्या कितनी है 15, लगातार सम संख्या है, विषम भी हो कोई दिक्कत नहीं, लगातार है ना, बिल्कुल ठीक। एक इसमें कम कर दो 14, और कम करने के बाद उससे गुणा कर दो, भैया आपका गैप, 15 में से एक कम गया 14, 14 से 2 से गुणा किया, आपका आ गया आंसर, खत्म। चलो करके देखते हैं, नंबर कितने 15, गैप कितने 14, इंटू 2 से गुणा करो 18, सॉरी 28। यहां तक आया समझ में यहां तक आया समझ में। डरना नहीं है मैथ में, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस हमारे साथ ऐसे पढ़ते रहो, डर खत्म कर देंगे, कसम से डर खत्म कर देंगे मैथ में। जो लोग डरते हैं ना मैथ से कि मैथ बहुत कठिन है, ये है वो है, डर खत्म कर देंगे हम लोग। आपके पार्ट 4 था, अब अगला पार्ट 5 आएगा अगले कॉन्सेप्ट के साथ। हमने आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे मैथ से डरते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पर्सनली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।